हेलो एवरीवन, आज हम डीपीपी नंबर सेकंड कर रहे हैं। आई होप इससे पहले आप पूरी सीक्वेंस को फॉलो कर चुके होंगे, जिसके अंदर हमने पहले थ्योरी लेक्चर्स किए होंगे, उसके बाद थ्योरी के असाइनमेंट किए होंगे, देन डीपीपी फर्स्ट, देन हम डीपीपी सेकंड के ऊपर आए होंगे। और इससे पहले एक लीडर सीरीज के पॉइंट भी है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो लीडर सीरीज के पॉइंट पढ़ के भी डीपीपी को ट्राई कर सकता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि मीन लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर है, तो अपने को बताना है इनमें से कौन सा मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट है। तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो मीन लेंथ को ही हम क्या मान सकते हैं, ट्रू वैल्यू। जब भी ट्रू वैल्यू के पास जितना हम होंगे उतना एक्यूरेट होंगे। तो देखो 5 की जो सबसे पास जो है वो इनमें से 4.9 है। या आप एरर भी निकाल सकते हो, जिसमें एरर मिनिमम आ जाए, उसके अंदर क्या होगा, एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ए, क्योंकि वो 5 के बिल्कुल पास है। फिर आता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अपने को फ्रैक्शनल एरर बताना है y के अंदर। फ्रैक्शनल एरर ही क्या होता है, रिलेटिव एरर। तो आपको ये थ्योरी लेक्चर में बता रखा होगा ऑलरेडी कि डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू पावर डाउन, मतलब 2 डाउन डेल्टा x बाय x, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है कि इनमें से मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट क्या है। मीटर रोड, जिसका लिस्ट काउंट दे रखा है, वर्नियर कैलिपर, उसका भी लिस्ट काउंट गिवन है, स्क्रू गोज, उसका भी लिस्ट काउंट गिवन है, नन ऑफ दीज। वो तो जिसका लिस्ट काउंट मिनिमम है, मतलब वो कम से कम चीज को मेजर कर सकता है। स्क्रू गोज के लिस्ट काउंट इतना होने का मतलब है कि ये 0.001 तक की रेंज तक के डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। तो हम कहेंगे जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होता है उसका क्या होता है, जो प्रिसीजन है वो ज्यादा होता है। तो इसलिए मोस्ट प्रिसाइज क्या होगा इसमें, स्क्रू गोज। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम लीस्ट काउंट होगा। तो लीस्ट काउंट का ऑलरेडी आपको थ्योरी लेक्चर में समझना पड़ेगा कैसे निकालते हैं, पर मैंने आपकी हेल्प के लिए पहले 3 क्वांटिटीज का ए बी सी का लीस्ट काउंट यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है। लेकिन आप इनको देख के है ना, डायरेक्ट आप डी पे आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो वेवलेंथ ऑफ लाइट की रेंज की लेंथ को मेजर कर रहा है, मतलब जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो 10⁻⁹ मीटर की होती है, जो कि हमारे पास बन जाएगा 0.0000001। इतने मीटर तक की लेंथ को जो मेजर कर सकता है, इसका मतलब ये जो होगा, ये वाला इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है वो बहुत कम होगा, तभी इतनी तक वो मेजर कर पा रहा है। इसका आंसर डायरेक्ट डी आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो अपने को कह रखा है वॉल्यूम के अंदर जो एरर है यदि वो है 6%, तो अपने को बताना है एरिया में कितना होगा। एक स्फीयर की बात कर रहे हैं बच्चों। किसी भी स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसके अंदर एरर फाइंड करेंगे तो रिलेटिव एरर आ जाएगा डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू, इतनी क्वांटिटी में तो एरर होगा नहीं, पावर डाउन डेल्टा r बाई r। अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बिकम परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, जो कि अपने को गिवन है 6%। ये है परसेंटेज एरर इन रेडियस। 3 को वहां डिवाइड कर दो तो परसेंटेज एरर इन रेडियस आ जाएगा हमारे पास 2%। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा r बाई r इंटू 100 की वैल्यू, मतलब कि परसेंटेज एरर इन रेडियस की वैल्यू। तो इतना हमने कर लिया। तब हम एरिया पे चलते हैं। इसी स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। अगर आप इसको करोगे तो डेल्टा ए बाय ए, मतलब एरर निकालोगे तो इसमें आ जाएगा डेल्टा ए बाय ए। इस क्वांटिटी में एरर है नहीं, पावर डाउन डेल्टा आर बाय आर। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां भी और यहां पर भी। ये अपने को 2% दे रखा है, 2 इंटू 2 आ जाएगा 4। तो एरर इन एरिया आ जाएगा 4%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में अपने को कह रखा है कि मास गिवन है, रेडियस गिवन है, लेंथ भी गिवन है, और मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है डेंसिटी में। और अपने को वायर के बारे में कह रखा है। तो बच्चों अपने को पता है कि जो डेंसिटी होती है वो होती क्या है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। और किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल, क्योंकि ये वाला एरिया लेना पड़ता है और ये लेंथ लेनी पड़ती है। तो हमारे पास ये वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला पुट किया तो ये आ गया, डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर एल। अगर आप डीपीपी फर्स्ट करके और असाइनमेंट करके यहां पहुंचे हैं, इसके बाद आपको पता है पहले इसमें रिलेटिव एरर फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा 4%। इसमें अपने को सभी वैल्यूज गिवन है। देखो मास, एरर इन मास गिवन है 0.003, एरर इन रेडियस भी गिवन है,
ऐसे ही आयरन लेंथ गिवन है, ओरिजिनल वैल्यूज गिवन है, और ये वैल्यू अपने को पहले डेंसिटी की फाइंड करनी पड़ेगी। ये वैल्यू अपने को फाइंड ना भी करेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि अपने को डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 पूरे की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ये अपने को फाइंड नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, बाकी सब अपने को गिवन है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 4%, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, both jaws touch to each other but zero mark of vernier caliper is right to the zero mark of main scale। वो कह रहे हैं कि जो वर्नियर कैलिपर है उसके दोनों जा जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, वो तो टच कर रहे हैं, जैसे कि ये दोनों जो ये हमारे पास दोनों जा हैं ये आपस में टच कर रहे हैं, पर जो नीचे वाले वर्नियर कैलिपर का जीरो मार्क है ना, वो जीरो मार्क इसके जीरो मार्क को मैच नहीं कर रहा, बल्कि फोर्थ मार्क ऑफ वर्नियर स्केल वो कोइंसाइड करता है। नीचे वाले जो वर्नियर कैलिपर का फोर्थ मार्क है वो कोइंसाइड करता है किसी एक सर्टेन मार्क ऑफ मेन स्केल से। कहने का मतलब है कि बात जीरो से शुरू नहीं है, अब की बात 4 से शुरू हुई है, और इसमें कुछ खराबी है वर्नियर कैलिपर में, ये बता रखा है कि वो 0 के बजाय 4 से स्टार्ट होता है। अब बच्चों मेजरमेंट जब लिया गया, अब यहां से क्वेश्चन असली बनता है, जब मेजरमेंट लिया गया किसी भी एक क्यूब की साइड का, तो 10 डिवीजन तो मेन स्केल की आई और 6 डिवीजन आया वर्नियर स्केल का। तो बच्चों हमें पता था 4 तो ऑलरेडी जिसको हम 0 मानते थे, इसमें क्या था, हम उसको 4 मान के चल रहे हैं, 4 डिवीजन ऑलरेडी वो शिफ्टेड था। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम 6 डिवीजन मेजरमेंट में आए तो हम चले तो 2 ही, तो हमारे पास नेट जो मेजरमेंट आई वो कितनी आ गई, तो हमें पता है मेन स्केल की रीडिंग कितनी है अपने पास 10 mm इंटू वर्नियर प्लस में वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है अपने पास, अब मैं 2 ले रहा हूं, इंटू में लीस्ट काउंट होगा 0.1 mm, लीस्ट काउंट होगा इसमें 0.1 mm। तो हमारे पास स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मैंने लिया, डिवीजन 2 ली, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10.2 mm, इसको ऐड करोगे जो कि हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। तो वैसे अगर आप पूरा पहले 6 के लिए निकालते, फिर उसमें से 0 एरर को माइनस करते, 0 एरर होता है स्टार्टिंग में जो एरर आ रहा था, स्टार्टिंग में हम कितना ऑलरेडी चले हुए थे उसको माइनस करते तो भी 10.2 आता, पर आप डायरेक्ट कर लेना इसको। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें लेंथ ऑफ सिलेंडर दे रखी है जो कि मीटर रोड से मेजर करते हैं, और लीस्ट काउंट दे रखा है उसका 0.1 सेंटीमीटर। डायमीटर को मेजर किया गया वर्नियर कैलिपर से। ये क्वेश्चन सिंपल एरर का है, मतलब वर्नियर कैलिपर का नहीं है, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट भी दे दिया। कहने का मतलब है डायमीटर जब मेजर किया उसमें जो एरर आया वो आया इतना आ सकता है, क्योंकि इतना लीस्ट काउंट है, मैक्सिमम जो गलती करेंगे हम इतनी ही कर सकते हैं। तो हमारे पास लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का दे दिया, गिवन दैट लेंथ अपने को दे दी, ओरिजिनल वैल्यू रेडियस दे दी। तो आप देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, लेंथ के अंदर एरर आ गया, और हमारे पास लेंथ के अंदर एरर आ गया, हमारे पास लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू आ गई, डायमीटर में एरर आ गया, डायमीटर की ओरिजिनल वैल्यू आ गई, परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम पूछा है अपने से बच्चों। सिलेंडर की वॉल्यूम का फिर हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, या हम बोल सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4 और साथ में एल, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली में देखो वैल्यू किसकी गिवन है, अपने को रेडियस की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे रेडियस वाला फार्मूला ले। अब हम जब इसमें परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे, पहले रिलेटिव एरर फाइंड करना होगा, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 2 डाउन डेल्टा आर बाय आर डेल्टा एल बाय एल, फिर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया होगा, ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। डेल्टा आर गिवन है, आर गिवन है अपने को, जो डायमीटर में एरर होगा वही किसके अंदर होगा, रेडियस में। तो देखो डायमीटर में कितना एरर आ सकता था, 0.01, तो हमारे पास डेल्टा आर आ गया, आर की वैल्यू अपने पास है, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन में बच्चों अपने कह रखा है 2 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि जो मेन स्केल के जो 2 सेंटीमीटर है, मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, 2 सेंटीमीटर जो है मेन स्केल के, वो अपने को दे रखे हैं 20 डिवीजन में। मतलब कि हर एक डिवीजन कितने एमएम का हो गया मेन स्केल का, मेन स्केल की हर रीडिंग कितने एमएम की होगी, इसको मैं एमएस लिख देता हूं, और एमएसडी हर मेन स्केल की डिवीजन होगी हमारे पास 1 एमएम की बच्चों। तो क्या आप देखो 2 सेंटीमीटर के 20 इक्वल पार्ट्स है, तो हमने तब 2 को 20 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 1/10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर, या कहते हैं 1 एमएम आ गया। ये हमारे पास आ गया कि मेन स्केल की हर डिवीजन कितने की है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं वर्नियर स्केल के बारे में। वर्नियर स्केल की डिवीजन जब देखेंगे
तो ये कह रखा है कि 20 डिवीजन वर्नियर स्केल की 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल को जो है कोइंसाइड करती है। मतलब कि वर्नियर स्केल में जो 20 डिवीजन है वो 16 mm की है, 16 mm की है, क्योंकि हमने देखा था हर एक मेन स्केल की डिवीजन 1 mm की, तो 16 कितनी होगी, 16 mm की। तो हमने कहा 20 डिवीजन लेते हैं वर्नियर स्केल की तो वो 16 mm है, तो एक वर्नियर स्केल की डिवीजन कितने mm की हो जाएगी, 16/20, मतलब कि 0.8 mm की। अब बच्चों अगर हम देखें 1 mm हमारे पास टोटल मेन स्केल की डिवीजन थी, वर्नियर स्केल की डिवीजन आ गई 0.8। हमारे पास लीस्ट काउंट का डायरेक्ट फार्मूला होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD। तो 1 माइनस 0.8 ये आ गया 0.2 mm, और सेंटीमीटर में करोगे तो 0.02 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। वो कह रहे हैं इस मेजरमेंट के अंदर बताओ जी में एरर मिनिमम कब होगा। तो बच्चों जी में जब एरर निकालोगे तो अपने को पता है इसमें रिलेटिव एरर निकलेगा जी में, जो कि होगा डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस में 2 डेल्टा टी बाय टी। जब इन क्वांटिटीज में एरर मिनिमम होगा ना लेंथ और टाइम में, क्योंकि ये एरर ऐड होके क्या बना रहे जी का एरर, तो क्या होगा जी में एरर कम होगा। तो इसमें आप देखो जो सबसे कम वाला जो पेयर बनेगा वो बनेगा ये वाला 0.1 और 0.1, बाकी सब में वैल्यूज ज्यादा है। तो हमारे पास ये वाला पेयर बनेगा डी वाला 0.1 सेकंड और 0.1 सेंटीमीटर एरर जब लेंथ में हो और 0.1 सेकंड टाइम में हो तो जी में एरर मिनिमम बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्वेश्चन में अपने को म्यू की वैल्यू दे रखी है 2 sin थीटा। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ थीटा को बोल रखा है डेल्टा थीटा, तो फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ म्यू बताना है। तो फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है अपने को डेल्टा म्यू बाय म्यू बताना है, ये अपने को बताना है। लेकिन एरर इन म्यू हम इसमें कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन से एक्चुअली जो हम पहले भी जो हम करते आए हैं जो रिलेटिव एरर है वो डिफरेंशिएशन ही होता है वो। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू का डिफरेंशिएशन 1, साथ में आ जाएगा डी म्यू। डी म्यू लिखो या डेल्टा म्यू लिखो, एक ही चीज है। डेल्टा म्यू इज इक्वल टू 2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो साथ में आता है, तो डी थीटा या डेल थीटा साथ में आएगा ही। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई डेल्टा म्यू की, इसको डिफरेंशिएट करने से। अब पूरी इक्वेशन को म्यू से डिवाइड कर दो, यहां भी और यहां भी। यहां म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 साइन थीटा, तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस बाय साइन होता है कोटेंजेंट थीटा या कोट थीटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट होगा। डेल्टा म्यू बाय म्यू आ जाएगा कोट थीटा डेल थीटा। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में अपने को कह रखा है कि अपने पास ये सारी क्वांटिटीज अपने को गिवन है, जिसके अंदर एक क्वांटिटी है और इसके पैरामीटर्स दे रखे हैं जिन पे क्वांटिटी डिपेंड करती है बी सी डी ई, और मैक्सिमम एरर जो है बी सी डी ई के अंदर B1%, C1%, D1% और E1% है। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर बताओ। बच्चों देखो पहले तो है ना एरर में कभी माइनस नहीं आता, तो ये दोनों तो ऑप्शन जो है वो कट हो गए। अब बात आती है कि इसको या तो आप लॉन्ग मेथड से कर लो, कि हमारे पास ए दे रखा है अपने को बी रेस्ट पावर अल्फा, बी रेस्ट पावर ए इज गिवन है अपने को, ए इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर अल्फा, सी रेस्ट पावर बीटा, डी रेस्ट पावर गामा एंड ई रेस्ट पावर डेल, ई रेस्ट पावर डेल। ये अपने को ऑलरेडी गिवन है। जब आप इसमें रिलेटिव एरर फाइंड करोगे आएगा डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू, ऐसे ही डेल्टा बी बाय बी, अल्फा डाउन आ जाएगा, प्लस में डेल्टा सी बाय सी, और जो ये बीटा है ये डाउन आ जाएगा, प्लस में ऐसे ही गामा डाउन, डेल्टा डी बाय डी, प्लस में डेल डाउन डेल्टा सी बाय सी, मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस में डेल डाउन डेल्टा सी बाय सी। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करोगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, जब आप यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन ए जो कि फाइंड करना है। यहां भी 100 आ जाएगा, यहां भी 100 आ जाएगा, इन टू में यहां भी 100 आ जाएगा,
इंटू में यहां भी 100 आ जाएगा। परसेंटेज एरर इन ए दे रखा है B1%, तो अल्फा इंटू B1, यहां लिख देता हूं अल्फा इंटू B1% आ गया, प्लस में बीटा इंटू डेल C बाई सी क्या है हमारे पास दे रखा है एरर इन सी अपने को दे रखा है C1%, तो बीटा इंटू C1 प्लस में ऐसे यहां पे आ जाएगा गामा इंटू D1% प्लस में डेल इंटू ए बी, बच्चों यहां ई आएगा, सॉरी, डेल इंटू E1%। तो हमारे पास जो नेट आंसर है वो कितना आ गया, अल्फा B1 प्लस बीटा C1 प्लस गामा D1 प्लस डेल E1%। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में देखो अपने को क्या क्या रखा है कि जो वेलोसिटी है किसी भी एक ट्रांसवर्स वेव ऑफ स्ट्रिंग की, उसका ये फार्मूला है। बच्चों ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है, लेट हमारे पास कोई भी एक वायर थे, लेट हमारे पास इस तरह से ये एक वायर दे दी। अगर हम देखेंगे ये जो वेव है ना, ये वाली जो वेव है, इसको मैंने ऐसे प्लग करके छोड़ दिया, तो ऊपर नीचे ये वेव जा रही है ना, तो ऐसे ऊपर नीचे वेव वायर मूव कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो अगर कोई इसको बीच में से पकड़ के खींच के छोड़ देगा तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करती रहेगी। तो ये ट्रांसवर्स वेव के लिए जो इन्होंने कह रखा है वेलोसिटी है, उसका फार्मूला अपने को दे रखा है, ये दे रखा है v इज इक्वल टू अंडर द रूट टेंशन अपॉन टी वो टेंशन एंड m है मास पर यूनिट लेंथ, तो मैं इसको m बाय l बोल देता हूं, मास पर यूनिट लेंथ। देखो वहां स्मॉल m जो था वो मास पर यूनिट लेंथ था, तो मैंने कैपिटल M बाय L कर दिया, बाय वाला L ऊपर चला गया। अब बच्चों अपने को टेंशन की वैल्यू दे रखी है, मास की वैल्यू दे रखी है और अपने को लेंथ की वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज एरर पूछा है पर इनमें एरर नहीं दे रखा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो अपने को क्या करना है, देखो 3.0 kg दे रखा है, तो हम मानेंगे इसमें जो एरर है ना, टेंशन में जो एरर है वो 0.1 kg है। तो आप कहोगे सर ऐसा कैसे है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, अब हो सकता है कि ये पूरी वैल्यू 3.01 भी हो सकती है, क्योंकि आगे का दे नहीं रखा, यहाँ 2 भी हो सकता था, 3B 4B 5B 6B। अगर हम एक डेसिमल और आगे तक इसको रीडिंग को लेते, लेट हमारे पास अगर मैं कहता यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे मैक्सिमम कितना फर्क आ सकता था, राउंड ऑफ करके 1 का ही। तो जो ये वैल्यू है ना, इसमें मैक्सिमम से फर्क ज्यादा फर्क कितना आ सकता है, ओनली 0.1 का। इसलिए एरर अगर ना दे रखो तो इस तरह से अपने को खुद से एज्यूम करना है। मैं एक बारी और इसका एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि हमारे को देखो मास में कह रखा है 2.5 ग्राम, तो मास की जो वैल्यू अपने को दे रखी है वो दे रखी है 2.5 ग्राम। मैक्सिमम ये ज्यादा कितनी हो सकती है, 2.6 हो सकती थी, क्योंकि हो सकता है इस 5 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होता, तो मैक्सिमम ये 2.6 हो सकती थी। इसलिए मास में जो एरर आया ना वो हमारे पास आएगा 0.1, क्योंकि ये मैक्सिमम 2.6 ही बन सकता था। गलती से अगर 2.5 था आगे वाले डिजिट लेते तो 2.6 ही बन सकता है, इसके ऊपर नहीं बन सकता। तो ये आ गया एरर इन मास। ऐसी एक एग्जांपल और लेते हैं लेंथ का। देखो लेंथ की वैल्यू अपने को दे रखी है 1.1000 मीटर, तो इसमें मैक्सिमम जो चेंज आ सकता था, यहाँ पे बस 1 आ सकता था, यहाँ पे 1 आ सकता था। दैट मीन्स हमारे पास एरर इन लेंथ कितना आ गया, 0.001। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब अपने को परसेंटेज एरर इन फाइंड करना है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, इसमें परसेंटेज एरर अपने को फाइंड करना है। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास था v इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइड में मास पर यूनिट लेंथ को मैं लिख गया था, मास अपॉन वाला लेंथ ऊपर चला गया था। तो यहां से हमारे पास देखो ये वैल्यू दे रखी है v इज इक्वल टू गिवन है अंडर द रूट टी एल बाय एम। तो परसेंटेज एरर आप कैसे फाइंड करेंगे, हम मान लेते हैं इस पूरे की पावर क्या है, हाफ, इसकी भी हाफ, इसकी भी हाफ, इसकी भी हाफ। तो हाफ तो बाहर आ जाएगा, यहां आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई बी इज इक्वल टू हाफ, बाहर ले लिया डेल्टा टी बाई टी प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एम बाय एम। माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी 100 से। परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी आएगा जो कि फाइंड करना है, ये आ जाएगा हाफ। डेल्टा टी था हमारे पास 0.1 ग्राम या किलोग्राम जो भी था, और ये वैल्यू थी 3 प्लस में
ऐसी लेंथ थी हमारे पास 1.000 और लेंथ में एरर था हमारे पास, ये तो लेंथ की वैल्यू थी, लेंथ में जो एरर था वो था हमारे पास 0.001 1.000 प्लस में। इसी तरह से ही मास का भी ध्यान दिए, मास की वैल्यू पुट करके इनटू में आप क्या कर लेंगे 100, सोल्व करेंगे तो इससे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 13th का 0.036%। तो आपको इससे नहीं करना, जो मैंने बताया जैसे बताया वैसे करना है। इन्होंने यहाँ पे जी में एरर को इग्नोर कर दिया, तो आप पूरे को आप टेंशन ही मान के चलो तो भी वही आंसर आएगा अपना। इसको टेंशन ले ले, अब आप अब कर सकते हो इससे। तो जो मैंने बताया डिट्टो वही अपने पास सोल्व करके आंसर आ जाएगा, और जो कि हमारे पास आएगा 0.036, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास डी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। 14 क्वेश्चन में क्या रखा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट है एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज सम एरर। जब भी हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट करेंगे तो उसमें एरर होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चों हर एक क्वांटिटी, हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेड लीस्ट मेजरिंग वैल्यू होती है। तो अब जैसे कि मान लेते हैं हम सिंपल जो हमारा नॉर्मल स्केल है जिसको हम बोलते हैं मीटर स्केल। यहां से अगर कोई बंदा किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहा है 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm, ये तो स्केल के ऊपर मैंने मार्क कर दिया। मान लो कि हमने किसी एक इसकी लेंथ को मेजर करना है, एक स्पेसिमेन दे रखा है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5। अब ये हम कह नहीं सकते कि ये क्या 4.5 है या 4.6 है या 4.7 है, हम कह नहीं सकते कि इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि 4 mm से तो ज्यादा है और 5 से कम है। दैट मीन्स हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक मिनिमम मेजरिंग कैपेसिटी होती है, तभी हर एक क्वांटिटी में एरर आएगा वो कितना भी आ सकता है। तो हमारे पास आ गया फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू है। सेकंड में कह रखा है कि हर कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी में एरर होता है, ये भी ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी मेजर तो इंस्ट्रूमेंट से ही होगी। नेक्स्ट है मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन। एक्यूरेसी होता है बच्चों, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मान लो आपको है ना सामने यहां पर शूट करना है, इस पे यहां पे आपको 1 मार्क के ऊपर शूट करना है। अब कोई बच्चा है ना कभी तो यहां शूट कर देता है, कभी यहां शूट कर देता है, कभी यहां कर देता है, कभी यहां कर देता है, कभी यहां कर देता है। मतलब मान लो इसको 10 मान लेते हैं, कभी वो 10.1 पे, कभी 10.2 पे, कभी 9.9 पे, कभी 10 पे, मतलब 10 के अराउंड रिवाइंड कर रहा है। तो हम कहेंगे वो प्रिसाइज है, बट एक्यूरेसी के पास नहीं है। प्रिसाइज होता है जो वो काम कर रहा है बारी बारी वैसा ही रिजल्ट आ रहा है। प्रिसाइज होता है कि हर मेजरमेंट है ना हम उतनी ही प्रिसीजन से मेजर कर रहे हैं। और एक्यूरेसी क्या चीज होती है बच्चों, जैसे कि मैं कह दूं कोई बच्चा है ना मेजर कर रहा है, फर्स्ट मेजरमेंट के अंदर ये दूसरा बच्चा ले लिया हमने, लेट ये व्हाइट कलर शो कर देता हूं। इसमें मेजर किया कभी रीडिंग को 1.6, कभी मेजर किया 2.8, कभी मेजर किया 3, कभी इसने मेजर किया 0.1, कभी मेजर किया 5। तो हम कहेंगे ये है ना जो सारी वैल्यू है एक्यूरेसी के पास है, बट प्रिसाइज नहीं है। देखो किसी मेजरमेंट में 5 कर रहा है, किसी में 3 कर रहा है, किसी में 2.8, किसी में 0.1। तो हम कहेंगे ये प्रिसाइज, ये एक्यूरेट तो है बट नॉट प्रिसाइज। और वो वाली सारी आपस में प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट। इसमें एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है। ये एक्यूरेसी के पास है, मतलब 1 के आसपास है, ये उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा एक्यूरेट है, बट उसके कंपैरिजन में कम प्रिसाइज है। तो ये बात भी ठीक है इनकी, मेजरमेंट में एक्यूरेसी लेस हो सकती है, प्रिसीजन हाई लेस हो सकती है, मतलब वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी हो सकता है इसका। डी ऑप्शन देखते हैं, परसेंटेज एरर इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव एरर। ये रॉन्ग है, क्योंकि बच्चों परसेंटेज एरर का मीनिंग क्या होता है कि एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, मतलब ये रिलेटिव एरर को परसेंटेज की टर्म में लिखना होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे दोनों सेम चीज है, बस ये रिलेटिव एरर का परसेंटेज ही लिया, तो इसीलिए हम कहेंगे ये ऑप्शन इनकरेक्ट है कि परसेंटेज एरर डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव एरर। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 पे बच्चों अपने को x की वैल्यू दे रखी है और ABC में एरर दे रखा है, तो अपने से पूछा है परसेंटेज एरर इन x। इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू दे रखा है a रेज़ टू पावर हाफ, b रेज़ टू पावर 2 और c रेज़ टू पावर 3।
यहां से हमारे पास डेल्टा एक्स बाय एक्स आ जाएगा इक्वल टू पावर डाउन डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 डेल्टा बी बाय बी प्लस 3 डेल्टा सी बाय सी। अब दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 100 से, यहां भी 100 से और यहां भी 100 से। ये आएगा परसेंटेज एरर इन एक्स जो कि फाइंड करना है। ये आ जाएगा हाफ। ये है परसेंटेज एरर इन ए जो कि अपने को दे रखा है 1%, 1% प्लस में 2 इंटू, ये है परसेंटेज एरर इन बी जो कि अपने को दे रखा है 3% प्लस में 3 इंटू, ये दे रखा है परसेंटेज एरर इन सी जो कि अपने को दे रखा है 2%। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 6 6 12 प्लस हाफ 12.5 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। और प्लस माइनस सिंबल बस एरर को शो कर रहा है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को कह रखा है फिजिकल क्वांटिटी है और जो कि m रेज टू पावर x, l रेज टू पावर माइनस y, t रेज टू पावर माइनस z। तो अपने को m, l और t में परसेंटेज एरर भी दे रखा है a b c, तो परसेंटेज एरर इन x बताना है। बच्चों अब हमारे पास क्या आ गया, देखो यहां से जब आप डेल्टा x बाय x फाइंड करोगे ना तो पावर डाउन करोगे आ जाएगा डेल्टा m बाय m। अब प्लस का ही सिंबल लेना, मतलब चाहे माइनस हो, पावर डाउन डेल्टा l बाय l प्लस का ही सिंबल आएगा z डेल्टा t बाय t। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि एक्चुअली में तो ये क्वांटिटी ये तो है mx अपॉन ly tz, चाहे अपॉन में डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में, हम तो हमेशा एरर रिलेटिव एरर क्या करते हैं ऐड। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास पावर डाउन करनी है, मतलब माइनस नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। अब सॉरी, अब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी यहां भी यहां भी और यहां भी, मतलब इधर पूरी इक्वेशन को यहां इधर, यहां आ जाएगा परसेंटेज एरर इन एक्स जो कि फाइंड करना है। वो आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज एरर इन एक्स जो कि है परसेंटेज एरर इन एक्स, कैपिटल एक्स दे रखा है यहां क्वांटिटी में। ये आ जाएगा एक्स टाइम ऑफ ए, क्योंकि परसेंटेज एरर इन ए था a%, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी परसेंट। बच्चों तो वैसे भी है ना, इनमें देखो परसेंटेज में कभी माइनस का साइन नहीं आता। आपको कभी भी ट्रिक से करना हो तो आप देख सकते हो, जिसमें सारे प्लस प्लस के साइन है वही आंसर आएगा। वैसे भी सी आंसर बिना मतलब सोल्व के भी बता सकते थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17th क्वेश्चन में अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, ये अपने को करना है, और एस्टिमेट परमिसिबल एरर बताना है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर बताना है। तो देखो हमारे को फॉर्मूला दे दिया इनके अंदर परमिसिबल एरर इन जी। टाइम का फॉर्मूला दे दिया हमारे को t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l बाय जी। अगर स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर l बाय जी। रूट हट जाएगा यहां से, g ऊपर जाएगा तो टाइम स्क्वेयर नीचे आएगा, यही सोल्व कर देता हूं। g को हम यहां ले आते हैं तो यहां आ गया g और ये आ गया t स्क्वेयर, ये g का फॉर्मूला आ गया। पहले तो हम यहां से g की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि 4 इंटू पाई स्क्वेयर उनका 10 कंसिडर करना है, और l लेंथ अपने को दे रखी है, देखो कितनी, इसमें अपने को लेंथ गिवन है, देखोगे तो 1.00 मीटर। बच्चों तो चेंज एरर इन लेंथ कितना हो जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पे बस 1 आ सकता है, तो एरर हो जाएगा 0.01 मीटर। ऐसे ही अपने को टाइम पीरियड की जो वैल्यू दे रखी है वो अपने को दे रखी है t इज इक्वल टू 2.00 सेकेंड, तो एरर इन टाइम मैक्सिमम कितना आ सकता है 0.01 सेकेंड आ सकता है। अब बच्चों हमारे पास g की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी, तो इसके फार्मूले में हम चलो फाइंड करते हैं, डेल्टा g बाय जी इज इक्वल टू, इनमें कोई एरर होगा नहीं, डेल्टा l बाय l प्लस 2 डाउन डेल्टा t बाय t। आप क्या करेंगे, अब पहले यहां से जो g की वैल्यू आई थी वो पुट कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद चेंज इन लेंथ की वैल्यू जो है, या सॉरी एरर इन लेंथ है वो दे रखा है 0.01, ओरिजिनल लेंथ अपने को दे रखी है 1 मीटर, यहां 1 लेंगे। ऐसे ही डेल्टा टी हमारे पास है, टी हमारे पास है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, बस यही अननोन है, ये फाइंड करके हम बता देंगे। तो हमारे पास जो कि आ जाएगा 0.2, इसके अकॉर्डिंग करना हो तो कर सकते हो, लेकिन ये मैंने सिंप्लीफाई वे में बता दिया।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन में अपने को क्या रखा है कि स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टूडेंट हैं, वो परफॉर्म करते हैं एक एक्सपेरिमेंट को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर करने का एक्सपेरिमेंट है सिंपल पेंडुलम की हेल्प से। दे यूज डिफरेंट लेंथ ऑफ द पेंडुलम टू रिकॉर्ड टाइम और डिफरेंट नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द ऑब्जर्वेशन एंड शोन इन द टेबल। बच्चों जब भी वो लेंथ को मेजर कर रहे हैं ना जिस भी इंस्ट्रूमेंट से, उसके अंदर जो है लीस्ट काउंट इतना है, मतलब मैक्सिमम एरर इतना आ सकता है। जैसे मैं कहता हूं किसी चीज का लीस्ट काउंट है तो हम कहेंगे इससे नीचे वाला फर्क तो मेजर कर नहीं सकते। जैसे कि मैं कह दूं कि हमारे पास कोई एक स्केल है, उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, जो सिंपल मीटर स्केल है कम से कम मेजर कर सकता है वो 1 mm, या मैं कहूं 0.1 सेंटीमीटर। अब देखो कोई चीज इतनी है, अब ये 0 से 1 से तो कम है लेकिन 1 के बिल्कुल पास है, तो हम कहेंगे ये शायद 0.9। अब इसको अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं 1 ही लिख सकते हैं, ये वाला 1 mm। तो जब भी एरर आएगा ना जिसमें हम मेजर नहीं कर पाएंगे 1 का ही आ सकेगा, 1 mm का, किसी भी स्केल के अंदर देखें तो लीस्ट काउंट ही हमारा क्या होता है, एरर। इन शॉर्ट फिर से बता रहा हूं, लीस्ट काउंट हमारा एरर होता है। लीस्ट काउंट फॉर टाइम के लिए अपने को बता दिया, ये मतलब जो हम जिस क्लॉक से टाइम मेजर कर रहे हैं उसमें कम से कम ये मेजर हो सकती है वैल्यू। तो अभी हमारे पास, चलिए बच्चों अब देखो आपने देखा था टाइम पीरियड का जो फार्मूला है ये होता है 2 पाई अंडर द रूट एल बाय जी। अगर आप ऑलरेडी +1 कर चुके हैं या +1 की एंड यूनिट्स कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये इसके अंदर जो ये टी है ये एक ऑसिलेशन का टाइम होता है। लेकिन इसमें देखो बच्चों नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टोटल टाइम और एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड दे रखा है। अब इस वाले ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना टाइम पेंडुलम वाले टाइम पीरियड का, तो आपको ये नहीं लेना, ऐसा इसीलिए, और ना ही नंबर ऑफ ऑसिलेशन को यूज है क्योंकि हमने है ना टोटल 8 नंबर ऑफ ऑसिलेशन देखी, मतलब पेंडुलम यहां से 8 बार चक्कर काट रहा है, उसका टोटल टाइम हमने देखा 128 सेकंड आया। तो जो घड़ी में एरर आया होगा जो लीस्ट काउंट है वो तो 0.1 सेकंड है, वो इसको मेजर करने में आया है क्योंकि 8 ऑसिलेशन का टाइम देखा है। क्योंकि जो टोटल वो मिनिमम उसकी कैपेसिटी थी वो बस 0.1 सेकंड में मेजर नहीं किया होगा, हो सकता था ये 129 हो या 127 हो, यही फर्क पड़ सकता था। तो अपन को हमेशा टोटल टाइम लेके मानना है, इसको आप टोटल टाइम की तरह लेके और न्यूमेरिकल को सोल्व कर दोगे। तो इसको मैंने आके यहाँ पे पूरा सोल्व हुआ ही पड़ा, देखो यहां से जी आ जाएगा, पहले तो स्केयर किया तो और जी को ऊपर लेके टी स्केयर को नीचे, तो डेल्टा जी बाई जी, 4 पाई स्केयर में कुछ होगा नहीं, डेल्टा एल बाय एल, 2 डाउन डेल्टा टी बाई टी। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो मेजर करेगा परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे मैंने फर्स्ट स्टूडेंट के लिए जो उसकी अपने को डाटा दे रखा था, टोटल लेंथ थी 64, तो हमने यहाँ पे 64 नीचे टोटल लेंथ लिखी, एरर जो लीस्ट काउंट होता है वो लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखो 2 डाउन था, अब ये जो टाइम लेना है ना बच्चों डेल्टा टी, ये ले लिया लीस्ट काउंट और ये टोटल 128 सेकंड में आया है, तो इसमें अपने को एक का टाइम की अब नीड नहीं है। तो हमारे पास इस तरह से तीनों हम करके देख लेंगे, तो जो लीस्ट काउंट है वो वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी। तो इससे जो हमारा ऑप्शन है वो आ जाएगा बी, मतलब सेकंड वाले में देखो 15/32 ये लीस्ट वैल्यू आ रही है, तो बी मतलब E1 के लिए, E1 इज मिनिमम, सॉरी 5/16 जो है ना वो हमारे लिए मिनिमम है। देखो ऊपर सबसे क्या है, इनकी रेशियो जो है वो सबसे कम आएगी इनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों अपने को क्या रखा है, y की वैल्यू दे रखी है, y इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा 60 डिग्री अपने को गिवन है। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज, एरर भी दे रखा है, एंगल में कितना आ सकता है, तो डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों देखो ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, बिल्कुल ही मल्टीप्लाई डिवाइड वाला केस है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो हम इसमें डिफरेंशिएट कर लेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहां पे आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू, क्योंकि y का 1 जिसका डिफरेंशिएट करते हैं वो लिखते हैं, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, साथ में डी थीटा आएगा। मैं एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, बस माइनस का। और ऐसे ही टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना पड़ेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। और बच्चों जब ऐसे इक्वेशन को करते हैं डिफरेंशिएट, जहां जिसका किया है वो साथ में डी वाई आता है, देखो y का 1
तो dy आएगा। टेंजेंट का थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो साथ में डी थीटा आएगा। फिर वही बात कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल वाई लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा डेल वाई सीकेंड स्क्वायर थीटा डेल थीटा। अपने को थीटा की वैल्यू गिवन है कितने डिग्री, 60 डिग्री। एरर भी गिवन है कितना, 1.8 बच्चों ये वैल्यू तो आती है नंबर्स में 1/2 1/√2 1 0 कुछ भी, पर ये डिग्री का अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री में होगा पाई बाय 180 और 1.8 डिग्री में कितना होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 1.8। इसको हम अब इस वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। हमारे पास सीकेंट 60 डिग्री वैल्यू ना आपको आती हो तो सीकेंट क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर 60 आ जाएगा। कोस 60 क्या होता है हमारे पास, हाफ, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन हाफ का स्क्वायर है तो नीचे आ जाएगा 1/4। कोस 60 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4 ऊपर आ जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। फिर 1.8 पाई बाय 180 सोल्व कर लेंगे, 0.126 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो अपने को क्या रखा है, पिच दे रखी है स्क्रू गोज की, तो पिच अपने को दे रखी है 1 mm। बच्चों ये हमने बना दिया स्क्रू गोज। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं अपने को ये मीटर स्केल है जो कि इसकी पिच होती है, इसके अराउंड क्या होता है, सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पिच अपने को दे रखी है स्क्रू गोज की 1 mm की, और देर आर 100 डिवीजन और सर्कुलर स्केल। तो हम लीस्ट काउंट देख सकते हैं, वो होता है पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी डिवीजन है, तो पिच 1 mm की है, इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया जो लीस्ट काउंट है वो आ गया हमारे पास 0.01 mm। अब बच्चों को कह रहे हैं कि जब हम इसको मतलब यहां पे जो गैप है, जब ए इसको मान लें, बी हम इसके अंदर वाला जो नट बोल्ट है उसको मान लें, जब इसको हम आपस में मिला देते हैं तो ये क्लोज तो हो गए। सर्कुलर स्केल का जो जीरो है ना, सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के जीरो को टच नहीं कर रहा, बल्कि सर्कुलर स्केल की 8th डिवीजन टच कर रही है। तो बच्चों हमें पता है कि जब भी स्क्रू गोज जीरो पे तो रेफरेंस लाइन पे हो तो हम कहेंगे नॉर्मल कंडीशन में है। अब ऑलरेडी 8th तो चला हुआ है, मतलब इसमें कुछ एरर है, वो ठीक रीडिंग नहीं बता रहा। स्टार्टिंग कहां से कर रहा है, 8 से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जब मेजरमेंट करेंगे ना 8 को माइनस कर देना बस आप। वो कह रहे हैं जब हमने मेजरमेंट किया उस टाइम पे लीनियर स्केल रीड कर रहा है 1 मीटर, मतलब यहाँ 1 mm, यहाँ पे तो 1 mm हम चल चुके हैं, प्लस में जो सर्कुलर स्केल है वो 50th डिवीजन कर रहा है। बच्चों यहाँ 50 लिखो या 42 लिखो तो आप समझ जाओगे सर 8 से तो स्टार्ट ही हुए थे जीरो की बजाय, तो 50 की बजाय हम क्या लिखेंगे 42। इनटू में लीस्ट काउंट करेंगे हमारे पास कितना है 0.01। तो यहां से हम देखेंगे हमारे पास डायमीटर ऑफ वायर आ गया। तो डायमीटर ऑफ वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1. इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 0.42। इतने mm डायमीटर आ गया। अब बच्चों अपने को फिर उन्होंने कहा है कि द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ भी दे रखी है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए लेट हम अज्यूम कर ले ये हमारे पास सिलेंडर है, इसका जो टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, जो इसका कर्व सरफेस एरिया वो होता है, वो क्या होता है, इस साइड का एरिया, इस साइड की लेंथ जो कि है 2 पाई r इनटू में ये वाली लेंथ। तो हमारे पास क्या होता है, ये वाला पूरी लेंथ, इसकी लेंथ देखनी है जो मैं व्हाइट कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, जो कि है 2 पाई r इनटू में लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो कि है l। 2 इंटू r को बोलते हैं d, डायमीटर। तो हमारे पास कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है, पाई लेंथ इंटू d। तो हमारे पास बच्चों पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ की वैल्यू दे रखी थी 8.6, डायमीटर हमने निकाल लिया था, यहां पर देखो 1.42 mm, पर mm को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आंसर सारे सेंटीमीटर में। सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर क्वेश्चंस आ गए। मैं ये क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा आपको इसकी थ्योरी रिवाइज कर देता हूं बच्चों। देखो कुछ भी हो जाए, मेरी ये 2-3 बातें आप ध्यान रखना कि 0 पॉइंट के बाद 0 0 0 कुछ भी हो,
फिर नॉन जीरो डिजिट हो कुछ भी, तो उस टाइम पे इन जीरो को कंसीडर नहीं करना। ये दोनों जीरो हैं, इनको इन तीनों को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। सिंपल नंबर के बाद जितनी भी जीरो, इनको सिग्निफिकेंट फिगर अपने को नहीं लेट करना। कभी भी पावर को, जैसे 10 रेज़ टू पावर कुछ भी आ जाए एक्स वाई जेड, अपने को इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर नहीं करना। जैसे 10 रेज़ टू पावर 2 आ गया तो ये पूरा ही सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। कभी वो कहते कोई क्वांटिटी कुछ चीजें थे, जैसे वन बुक, इसमें पूछ ले कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम कहेंगे इनफाइनाइट। वो कहते 2 लेग, 2 लेग्स है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इनफाइनाइट। क्योंकि बच्चों देखो बुक कभी भी आधी नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे इसके बाद कितनी जीरो लगा लो। कभी आपने 1.1 बुक नहीं देखी होगी, तो या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। पेन आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इन्फिनिटी। अब बच्चे अक्सर गलती कहां करते हैं, अगर मान लो ऐसे आ जाए ना 1 2 3.000, तो इनको भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते, जबकि मानना है। सिग्निफिकेंट फिगर किस केस में अपने को मानना है कि जो जो जीरो नहीं है, जब भी सिंपल नंबर के बाद जो भी जीरो होंगी। देखो सिंपल नंबर ही ना पॉइंट्स वाला बन गया, या इस तरह का केस था 0.010 आ जाए, तो ये वाली तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बट ये है। आप कहोगे तो नॉन सिंपल नंबर के बाद, सिंपल नंबर का है बीच में पॉइंट आ गया, अभी पॉइंट के बाद जीरो के बाद जीरो है, तो आप सिंपल नंबर के बाद वाले जीरो है, सिंपल सा नंबर के बाद में जीरो, इनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानना। अब आता है हमारे को कोई भी दो क्वांटिटी को ऐड करें, और जब भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर को लीस्ट डेसिमल तक अपने को रिस्पॉन्स करना है, लीस्ट डेसिमल तक। और जब भी आप मल्टीप्लाई करो या आप डिवाइड करो, तो अपने को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर को रिस्पॉन्स करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के बता दूं, अगर हमारे पास आ जाता 99 इंटू 99 इंटू 1, या एक मिनट रुको, 99 पहले प्लस 1 देख लेते हैं, 99 प्लस 1, तो हमारे पास ये आ गया 100। बच्चों जब हमने ऐड किया तो हमने देखा कोई भी इसमें डेसिमल प्लेस नहीं था, तो इसमें भी डेसिमल प्लेस अपने को नहीं लिखना। लेकिन अगर यूं आ जाता 99 प्लस 1.0, तो यहां पर हमारे पास आता 100.0। अगर बच्चों ऐसा जाता, ये तो था हमारे पास डेसिमल वाली मैं आपको बातें बता रहा हूं, जब भी डेसिमल, अगर अपने को ऐड करना होता, देखो 99, या सॉरी थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लेते हैं, आ जाता 9.26381, कुछ भी आगे तक आता रहता है। इसको अपने को जस्ट 0.1 से ऐड करना है। जब 0.1 से ऐड करते हैं ना बच्चों, तो आंसर जो इसका आएगा वो इतने पॉइंट्स में नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा 9.3, क्योंकि अपने को लीस्ट डेसिमल, एक डेसिमल इसमें छोटी वाली चीज थी, तो आंसर को बस इतने में ही रिस्पॉन्ड करना है। अब आती है बच्चों मल्टीप्लाई करने की बात। अब देखो ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। मल्टीप्लाई करना हो ना, अगर 99 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअली में 99 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 99। अब देखो अपने को जो आंसर है वो किस में देना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर को एक में रिस्पॉन्स करना है। उसमें लीस्ट डेसिमल देखते हैं, और एग्जांपल्स तो हम इसके करेंगे। अब इसको आप दुविधा में आगे सर इसमें क्या करें, तो बच्चों इसके अंदर पहले अपने को है ना इसको करना पड़ेगा राउंड ऑफ। तो 99 को राउंड ऑफ करो, क्या आ जाएगा 100। अगर मैं आपसे पूछूं 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर, 100 में 1 होगा, क्योंकि ये वाला जीरो को माने, तो हम ये हमारा आंसर आया 99 इंटू 1 क्या आ गया हमारे पास 100, ये हमारा एक्चुअली आंसर आया। तो आप इसमें नहीं छोड़ सकते। अब अपन इसके करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिससे आपको और ज्यादा इस चीज का आइडिया होगा। चलो बच्चों देखते हैं हम, हमारे पास सबसे पहले ये कह रखा है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑल द जीरो बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये भी ठीक है।
वो कह रहे हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नंबर ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, स्मॉलर इज द परसेंटेज एरर। ये भी ठीक है, ये गलत है और अपने को यही बताना था इनकरेक्ट कौन सी है। हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि पावर ऑफ 10 को हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कंसीडर नहीं करते। सेकंड 22 है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द 50.000। अब देखो ये सिंपल नंबर नहीं है, पॉइंट के बाद में जीरो आ गई, तो ये हमारे पास बन गया 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आएगा 5। मैं वैसे एक बार थोड़ा सा आपको ना सिग्निफिकेंट फिगर का आइडिया दे रहा हूं कि ये होती क्या चीज है। वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वैल्यूएबल फिगर। जैसे कि मान के चलो आपको किसी को पैसे देने हैं, 2 लाख किसी को देने हैं, 3 लाख किसी के देने हैं, 4 लाख किसी से लेने हैं, फिर 3.5 लाख किसी के देने हैं, तो आप क्या याद रखते हो, आप कहते हो 2 तो उसके देने हैं, चाहे वो 2,000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी, वो आपके लेवल के हिसाब से। 4 उसको देने हैं यार, 1 मेरा वहां से आएगा और 3 वहां से आ जाएंगे, अब मुझे 1 का और जुगाड़ करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप आगे लाख 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 बोल ही नहीं रहे। जैसे कि मान लो कि मैं कहूं आप मार्केट में गए और मार्केट से आपको बनाना लेके आना है, केले लेके आने, तो आपका फ्रेंड कह रहा है यार मार्केट में जा रहा है, 2 दर्जन मेरे लिए भी ले आना। एक कह रहा है 4 दर्जन मेरे लिए ले आना, एक कह रहा है 6 दर्जन मेरे लिए ले आना, एक कह रहा है 1 दर्जन मेरे लिए ले आना। तो आप याद रखते हो यार, एक तो लाने मुझे रामलाल के, 2 लाने हैं श्यामलाल के, 1 लाने मुझे मोहनलाल के, ऐसे अलग अलग। आप 4 उसने मंगवाए थे, 2 उसने, आप दर्जन उसके बाद लगा देते हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर ये होता है कि वैल्यू। अब देखो बच्चों, अगर मैं कह दूं 50 और एक ये 50.0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 क्यों है, क्योंकि बच्चों ये पॉइंट के बाद जीरो बता रहा है कि मेजरमेंट के अंदर यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। 50 मेजर किया है, जैसे आपने मान लो आप शुगर लेके आए, चीनी लेके आए, उसको तुलवा के, तो 50.1 ग्राम नहीं मिलेगी, 50.0। अब हो सकता है कि ये 50.02 होता, 03 होता। तो जब यहाँ पे जीरो लगी ना, तो अपने पता चल गया कि 50 के बाद 0 पॉइंट के बाद जीरो नहीं, कुछ भी नहीं है। तो चारों सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है। ऐसे ही अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया था, इसमें ना ये आगे वाले 3 जीरो बता रही हैं कि 50.123 नहीं हो सकता, 50.000, मतलब यहां तक तो हम एक्यूरेट है। अब इसके आगे का नहीं, मान लो हमने सोना तोलना है, हो सकता है 50.0002 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, वो नहीं बता सकते, बट ये पांचों नंबर बता रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस है। तो पॉइंट के बाद वाले जीरो को तभी सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसके अंदर, 5। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द दिस वैल्यू, तो देखो जीरो के बाद में पॉइंट है, उसके बाद जीरो है, या हमके नॉन जीरो से पहले वाले जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते, तो ओनली 1 आ जाएगा इसके अंदर। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा 1। वो कह रहा है इनमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, तो अपन टोटल काउंट करते, देखो इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें बाद वाली जीरो को मानना पड़ेगा क्योंकि बीच में पॉइंट आ गया। इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, इसमें है 1 2, इसमें भी 5 है। इसमें देखते हैं, ये जीरो को तो कंसिडर करना नहीं, 1 2 3 4, तो इसमें 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। वो कह रहे हैं मास किसी ऑब्जेक्ट का दे रखा है और मेजरमेंट के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि इसको अगर हम ग्राम में लिखते तो ऐसे लिखा जाता, तो इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हम कहेंगे रॉन्ग, इसमें भी कितने हैं, 3, क्योंकि बाद वाले जीरो को मानते नहीं। या हम कह दें कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर कभी चेंज नहीं होते, ये भी हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो ये तो हमारा रॉन्ग ही हो गया, इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ए ही करेक्ट है, ए ट्रू है, बट जो आर है वो फॉल्स है, तो सी आंसर आ जाएगा। वो कह रहे हैं इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये नहीं कंसीडर करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, 1 2 3 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। वो कह नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 2 नंबर अपने को गिवन है और वो कह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपने को राउंड ऑफ करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी है ना अपने को राउंड ऑफ करना हो और जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं वो अगर 5 ही आ जाए, तो उससे पहले वाला देखते हैं। अगर इवन नंबर है तो कुछ भी ऐड नहीं करते, ऑड नंबर है तो 1 ऐड कर देते हैं। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 डिजिट तक, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2.74, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसमें ऐड करेंगे तो 2.74 आ जाएगा। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। वो कह रहे हैं 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, तो अपने को पता है 1 डिजिट तो यहाँ पे तो 3 है, जब इसको आप इसमें पीछे ऐड होता होता आएगा, इसमें 9 बन जाएगा, उस 9 को देखोगे 5 से बड़ा, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा 4। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वो कह रहे हैं मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड बाय ए ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 kg।
2 gold pieces of masses this and this are added in the box. What is the total mass of the box and difference in the masses of the pieces to correct significant figure. बच्चों देखो वो कह रहे हैं एक ग्रोसर्स बैलेंस है। ग्रोसर्स बैलेंस क्या है? जहां से ग्रोसरी किराने का सामान लेते हैं उनके पास एक तराजू होता है, एक वेइंग मशीन होती है। एक साइड पे तो वेट रख देते हैं, दूसरी साइड पे सामान रख देते हैं, वो ऊपर नीचे होता है, उससे पता चलता है कि क्या मेजरमेंट हो रही है। वो कह रहे हैं उसमें गोल्ड का पीस रखा, एक बॉक्स रखा, उसमें दोनों पीस रखे, उनको ऐड कर दिया। जब बच्चों ऐड करेंगे तो आप देखो हमारे पास सबसे पहले तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसको जब आप किलोग्राम में चेंज करोगे 2.3 किलोग्राम में चेंज करोगे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना बन जाएगा? 0.02015 और ये बन जाएगा हमारे पास 0.02017। अब ये किलोग्राम में आ गए। मैंने आपको क्या बता रखा है? आंसर जो है ना लीस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट डेसिमल तक आना चाहिए। इसमें एक ही पॉइंट के बाद डेसिमल है। जब भी इनको करोगे सोल्व करके आंसर भी क्या चाहिए? एक डेसिमल तक। तो पहले तो आप ये देख लो हमारा ए और सी तो रॉन्ग हो गई क्योंकि इसमें 2 डेसिमल तक आंसर है, इसमें भी 2 तक है। तो ये तो अपने को देखने नहीं है। अब इन दोनों को देखना है। देखो ऐड करने की नीड नहीं है, वैसे ही आप करेक्ट आंसर बता दोगे। अब ये ग्राम में था, इन दोनों मासेस के डिफरेंस की बात है। देखो उन्होंने कहा था एक तो टोटल मास ऑफ बॉक्स बताना है, दूसरा डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस, इन दोनों पीस के मास का डिफरेंस बताना है। इसमें जब इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.02। सीधा सीधा दिख रहा है माइनस करने पे, तो हम कहेंगे ये गलत हो गया और ये ठीक हो गया। बस सिंप्लीफाई थोड़ा ट्रिकी वे से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस माइनस। तो देखो लीस्ट इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं? हम कहेंगे 2। इसमें डेसिमल का 2 डिजिट्स है, तो इसमें देखो कहां पर डेसिमल का 2 डिजिट आ रही है? बी में। आपको सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कंटेनर है, कंटेन करता है 35 kg ऑफ वाटर, 0.2 kg ऑफ वाटर उसमें से लीक हो गया, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंटेनर। 35 किलो टोटल था, 0.2 किलोग्राम उसमें से निकल गया। तो इसमें एक भी डेसिमल प्लेस नहीं, तो आंसर में भी एक भी डेसिमल प्लेस नहीं आना चाहिए। तो या तो ये आएगा आंसर या इनमें से एक आएगा। ये दोनों तो रॉन्ग होंगे क्योंकि डेसिमल तक अपने आना ही नहीं चाहिए। तो या सी आएगा या हमारे पास क्या आएगा? बी। तो हम चलो इसको करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 35 में से अपने को 0.2 माइनस करना, तो यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा एक बारी। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8, ये आ जाएगा 34.8। अब कब तक राउंड ऑफ करना है कि यहाँ पे कोई भी डेसिमल ना बचे, तो 8 इसमें ऐड हो जाएगा, 35 ही हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। वो कह रहे हैं इन दोनों की वैल्यू फाइंड करो। तो बच्चों इसमें देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4। तो आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की रेंज में आना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट का केस है। तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें 3 है। हमारा आंसर 4 सिग्निफिकेंट में आना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा नहीं सकता, ये भी बहुत बड़ा है। इसमें देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, मल्टीप्लाई करना भी नहीं पड़ेगा, जस्ट ट्रिक से आप बता सकते 67.07 आ जाएगा। अब डिवाइड करना है, तो ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4, नीचे वाले में 3। तो हमारा आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो इसमें देखो कितने हैं? ओनली 1 है क्योंकि 10 की पावर को लेते नहीं। इसमें 2 है, एक तो ये, इसमें भी 1 है, ये 0 और ये 0 नहीं लेते। इसमें भी 1 है सिग्निफिकेंट, इसमें भी 1 है। हमारा आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आना चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर है, 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी। फिर वो कह रहे हैं अपने को एक मैन रन करता है, डिस्टेंस दे रखा है, अपने को टाइम दे रखा है, एवरेज स्पीड बतानी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखो किसके अंदर है? हमारे को डिस्टेंस कितना दे रखा है? देखो 100.2 अपॉन में 10.3। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में अपने को कह रहे हैं मैन का 34th हो गया, अपना 34th हो गया, 35th आ गया। वो कह रहे हैं अपने को रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो करंट भी दे रखा है। मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, क्योंकि अपने को पता भी है V इज इक्वल टू आई आर, 10th से करते आ रहे हैं, इसको वीर से याद रखते हैं। वो कह रहे हैं आई और आर को मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, वो इतना आ गया। वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। बच्चों अपने को देखो जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 3 ही है। तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आना चाहिए हमारा इन दोनों के प्रोडक्ट का। तो हम इसको जब राउंड ऑफ करते जाएंगे चाहे इसको ना भी देखो,
इसमें कोई और आंसर है ही नहीं जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो बी आंसर हमारा वैसे ही ट्रिक से भी आ जाएगा बिना सोल्व करे भी। वो कह रहे हैं 4 लेंथ को मेजर किया गया, दिस 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 एंड दिस। वो कह रहे हैं टेकिंग सिग्निफिकेंट फिगर इनटू अकाउंट सम ऑफ लेंथ। जब सम करोगे बच्चों तो पॉइंट के बाद देखो किसके अंदर जो है कम से कम डेसिमल है। तो हमारा जो आंसर है या तो 2 डेसिमल तक आना चाहिए। इसमें देखो 0.21, इसमें 0.04, तो 2 डेसिमल वाले देखो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। तो हमारे पास ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एक ही ऑप्शन है बस। अब सम कर लोगे तो हमारा आंसर जो है वो, जब भी ऐड का केस आए लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक रिस्पॉन्ड करना है, तो ये आ गया। फिर वो कह रहे हैं हमारे को जो x है वो ये सब दे रखा है, वो माइनस भी करना है। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट इन द वैल्यू ऑफ x। वो तो सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट तो हम तब निकाल सकते थे जब अपन को क्या हो। अब ये तो पता है कि जब भी माइनस करेंगे तो हमारे पास जो लीस्ट डेसिमल है वो कितने हैं, जस्ट 1। लेकिन अगर यहां की वैल्यू नहीं पता अपने को यहां कितनी आएगी, तो इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया 4.3, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, तो आंसर आ जाएगा ए। क्योंकि एक डेसिमल तक हमारे पास आंसर आ गया, तो इसलिए हम बता सकते हैं अब सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। मैं भी इसका आंसर ये आ जाता, लेट सपोज कर लो कि 0.3, तो अब वो बात भी ट्री होगी कि एक डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए। इसको सोल्व करके वो तो आ गया, और सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने हैं, 1, तो उस टाइम पे आंसर 1 होता। अच्छा आगे बढ़ते बच्चों। वैसे ये भी थोड़ा ट्रिक से हो सकता है क्योंकि 1 वाला तो ऑप्शन नहीं है, और अपने को दिख रहा है कि 1 में 3 में कुछ भी ऐड करे 10 से ऊपर तो जाने से रहा, तो वैसे भी आप 2 बता ही सकते थे। अब आते हैं 38 पे। 38 क्वेश्चन में देखो अपने को क्या बता रखा है। वो कह रहे हैं एक क्यूब की साइड अपने को दे रखी है इतनी, कैलकुलेट वॉल्यूम। तो जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के लिए, साइड का क्यूब मतलब रेडियस ए का क्यूब कह लो। क्यूब की साइड ए लेट करते हैं, ए क्यूब का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो जब तुम क्यूब लोगे तो मल्टीप्लाई का केस बन गया। मल्टीप्लाई के केस में आंसर को अपने को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के रेंज में देना होता है। इसमें सिग्निफिकेंट 2 ही है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 वाला आंसर जो क्या इसमें ए है, सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर, ए आ जाएगा। हाँ अगर ऐसे ऐसे 2 होते ना आंसर होते जिसमें ऑप्शन होते जिसमें लीस्ट जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 वाले 2 ऑप्शन होते तो अपने को सोल्व करना पड़ता। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों। वो कह रहे हैं जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे ना तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो ये आ जाएगा, लेकिन नंबर इसको करोगे तो ये आ जाएगा। ये तो ठीक बात है, क्योंकि जब इसमें आप हटाओगे 6 को तो ये 6 जो है 5 से बड़ा है, इसको हटाओगे तो प्रीसीडिंग डिजिट में कितना आ जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो 2.75 हो जाएगा, ठीक बात है। बट इसमें हटाओगे इस 3 को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 2.74 रहेगा। अब अपन नीचे आते हैं, इसका रीजन पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं जब भी राउंड ऑफ किया जाए किसी भी डिजिट को तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है 1 उसमें ऐड करते हैं, 1 से बढ़ जाती है। अगर इनसिग्निफिकेंट फिगर जिसको हम हटा रहे हैं डिजिट जो है वो ड्रॉप किया जाए मोर देन 5 है, ठीक बात है। एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ द लेटर इज लेस देन 5। अगर जो जिस डिजिट को हटा रहे हैं वो लेस देन 5 है तो हमारी जो लेफ्ट वाली डिजिट मतलब इससे पहले वाली प्रीसीडिंग डिजिट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए ए आंसर आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन की असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में कह रखा है रेडियस दे रखी है अपने किसी वायर की, वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन, वैल्यू ऑफ पाई भी दे रखी है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों देखो हमारे पास रेडियस ऑफ वायर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये वाला सबसे छोटा एरिया जिसको हम बोलते हैं। इस एरिया के लिए हमको फार्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, मतलब अपने को रेडियस को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट। अब रेडियस के अंदर आप देखो ध्यान से तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, तो हमारा इसमें ऑप्शन देख लो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले 2 वाले 2 आगे देखो, ए में भी ये 0 ये 0 ये 0 तो हम लेंगे नहीं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 है, तो अब ये सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करके हमारे पास ये आया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो ये था हमारे पास डीपीपी नंबर 2 का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम मिलेंगे डीपीपी 3 के साथ।